हाँ भाई जुनेद, इसके ऊपर वेक्टर डाल के टिल्डा लिखा था, वैसे ही लिखा था डी क्यूब के ऐसे करके। मैं एक चीज़ में डेफिनेशन ताकि वही रहे, अच्छा अगर आप बुक्स देखें ना पेस्किन वगैरह, तो वो एक्स वेक्टर लिखता है क्योंकि ये वेक्टर की ट्रांसफॉर्मेशन ही है। मैं 4 वेक्टर इसलिए लिखता हूँ कि मैं आगे इक्वल टाइम इक्वल एनर्जी पे कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली वो सेम हो जाएगा, इसलिए मैं ज़रा जिनारी की लेके फील्ड को लेके चल रहा हूँ। और अगर मैं इसका डैगर लूँगा, जो लास्ट टाइम हमने देखा था, तो वो ये आता था, दिस इज़ D3K टिल्डा A हैट dagger of A vector e to the power plus iota k dot x plus b hat। यहाँ dagger नहीं था पहले, मैं डेफिनेशन कंसिस्टेंट रखना चाहता, b hat of k vector e to the power minus iota k dot x। फिर एक चीज़ थी, वो ये थी कि हमने कहा था इन प्रिंसिपल अगर कोई भी चीज़ इस तरह लिखी हो बाय डेफिनीशन बी ऑफ टी, तो ये बराबर होता है ए ऑफ टी बी डॉट ऑफ टी माइनस ए डॉट ऑफ टी बी ऑफ। मैं अगर ये नंबर होते तब भी ठीक था, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लिसिटली ऑपरेटर समझ के लिखा कि ए को ए की जगह पे लिखा, बी को बी की जगह पे लिखा। एक और चीज़ थी, फिर हमने ये कहा था कि हम जो है वो अगर फाई, आपको ये याद होगा कि हमने कहा था कि जो पाई था, पाई ऑफ एक्स, वो था फाई डैगर डॉट, उसके ऊपर टोपी भी थी और एक्स क्योंकि ये हैट के साथ लिखे हुए थे, याद है ना आपको। फाई इज पाई डैगर और पाई डैगर इज फाई डॉट हैट ऑफ एक्स। फिर हमने ये किया था कि हमने कहा था ये कैलकुलेट करते हैं ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स। आइडिया ये था कि हम किसी तरीके से निकालना चाह रहे हैं ये जो ऑक्सिलरी ये कोएफिशिएंट्स होते हैं ऑर्डिनरी नॉर्मल मॉड एक्सपेंशन के, यहाँ पर जो ऑपरेटर्स बन चुके हैं उन ऑपरेटर्स को निकालना चाह रहे थे, ए ऑफ के और ए डैगर ऑफ के को। तो उसके लिए ये कहा था कि ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स डी बाई डी टी, ये पार्शल यानी ये डेफिनीशन वाला, और इसकी जगह फाई हैट डैगर ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल आ गया था, ये आ गया था ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स फाई हैट डॉट डैगर ऑफ एक्स माइनस, जब इसके एक चलें लिख लेते हैं, माइनस पार्शल ओवर पार्शल टी ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स इंटू फाई हैट डैगर ऑफ एक्स। और जो इसका जो आंसर था वो था, अगर इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाए ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स, लास्ट टाइम थोड़ी सी उजलत में हमने किया था, दोबारा से वो स्टेप्स एक दफ़ा कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये कैसे जाते हैं। फाई हैट डैगर ऑफ एक्स, दिस थिंग इज इक्वल टू, आइडिया यह है कि चूंकि ये सेम एक्स है तो इसलिए, लेकिन हम क्या करेंगे, मोमेंटम डिफरेंट रख लेंगे क्योंकि उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन मौजूद है। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम कहेंगे कि जी ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स, सबसे पहले तो फाई डैगर का डॉट कैलकुलेट करते हैं, D3K प्राइम टिल्डा, और टिल्डा की नोटेशन थी D3K ओवर 2 पाई क्यूब 2K0 सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा, इसके साथ क्या आया था, हमने क्या करना है, फाई का डॉट कैलकुलेट करना है, फाई डैगर का डॉट।
तो जब मैं इसका डॉट कैलकुलेट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां पर, ए डैगर के प्राइम, जब इसका डेरिव करेंगे तो आ जाएगा आयोटा के ज़ीरो प्राइम इंटू ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स। जब इसका करेंगे तो माइनस आयोटा के ज़ीरो आएगा, माइनस इंटू माइनस आयोटा के ज़ीरो इंटू बी हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स। यहाँ प्राइम लगा दें, ठीक है, थैंक यू। तो ये बाहर आ गया। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ D3 के प्राइम टिल्डा ए हैड डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम, आयोटा के ज़ीरो प्राइम मैं बाहर निकाल लूँगा बाद में। यहाँ क्या बन गया, ई टू द पावर माइनस आयोटा के, यहाँ भी प्राइम है, यहाँ भी प्राइम है, सारे के प्राइम लिखे हुए हैं ना वेरिएबल, ई टू द पावर माइनस आयोटा के माइनस के प्राइम डॉट एक्स। इसको मैंने इसके साथ कंबाइन किया, माइनस बी हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम ई टू द पावर माइनस आयोटा के प्लस के प्राइम डॉट एक्स, और इस सारे के बाहर है एक आयोटा के ज़ीरो प्राइम। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूं, अगर आपको याद हो, ये जो चीज़ है ई टू द पावर माइनस आयोटा, प्लस माइनस डजेंट मैटर, जो भी साइन हो, लेकिन इन जनरल मैं सिर्फ एक ही को लिखता हूँ, माइनस आयोटा के माइनस के प्राइम डॉट एक्स। आई कैन राइट इट एज ई टू द पावर माइनस आयोटा के ज़ीरो माइनस की ज़ीरो प्राइम इंटू टी। फोर प्रोडक्ट खोलेंगे ना हम, फोर के डॉट एक्स का मतलब है के ज़ीरो एक्स ज़ीरो माइनस के वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर इंटू ई टू द पावर आयोटा के वेक्टर माइनस के वेक्टर प्राइम डॉट एक्स वेक्टर। माइनस साइन इसलिए ख़त्म हो गया कि मिन्कॉस्की स्पेस में टाइम पॉजिटिव और हमारी कन्वेंशन में स्पेस के साथ एक नेगेटिव साइन मौजूद है। आपको यह बात पता है कि अगर मैं इस चीज़ को इंटीग्रेट करूं, D3 के प्राइम चलें, और इस चीज़ को मैं अगर इंटीग्रेट करूं आयोटा के वेक्टर माइनस के वेक्टर प्राइम डॉट एक्स वेक्टर को, कुछ नहीं कुछ गलत किया मैं, ठीक है, कोई बात। अगर मैं इसको x पे इंटीग्रेट करूं, D3 x पे, तो इसका आंसर आता है 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ के वेक्टर माइनस के वेक्टर प्राइम। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ एक D3x मौजूद नहीं है, तो मैं क्यों ना ये चीज़ कैलकुलेट कर लूँ। तो देयरफॉर आई कैन राइट इंटेग्रल D3x ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स इंटू फाई हैट डॉट डैगर ऑफ एक्स। इसकी वजह क्या है, ताकि ये सिर्फ और सिर्फ के का फंक्शन रह जाए, लोकल डिपेंडेंस जो स्पेस टाइम पे है वो ख़त्म हो जाए यहाँ पे। तो जब D3x पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये चीज़ क्या देगी, दिस फंक्शन टाइम्स दिस डेल्टा फंक्शन। ये क्या देगी, सिर्फ यहाँ माइनस की बजाय प्लस है, टाइम्स दिस डेल्टा फंक्शन विद के प्राइम गोज टू माइनस के प्राइम। तो इसका मतलब अगर देखें, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ या नहीं? सो दिस इज इक्वल टू D3 के प्राइम टिल्डा। एग्री करना, अगर मैं गलत लिखूँ तो ज़रूरी नहीं एग्री करना, कोई ज़रूरी, ये देख लीजिएगा, ये ए वेक्टर ऑफ के प्राइम इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा के ज़ीरो माइनस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी। और जब मैंने D3x पे इंटीग्रेट किया इसके इस पार्ट को, तो उसका आंसर क्या आ गया, 2 पाई क्यूब
डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। ठीक है भाई? ठीक है नहीं? अगली टर्म को लिखवा सकता आप में से, माइनस बी हैट ऑफ के वेक्टर प्राइम, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा के ज़ीरो प्लस के ज़ीरो प्राइम इंटू टी इंटू 2 पाई क्यूब जी सुभान डेल्टा क्यूब ऑफ के प्लस के प्राइम। बिल्कुल ठीक है। और बाहर क्या चीज़ आ गई, आयोटा के ज़ीरो प्राइम। अब ये डेल्टा फंक्शन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब के और के प्राइम, जब व्हेन के वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर। तो इसके लिए हमें ये चीज़ रिक्वायर है कि के वेक्टर शुड बी इक्वल टू माइनस के वेक्टर प्राइम सच दैट इस सारे के की इंटीग्रेशन, के प्राइम की इंटीग्रेशन में सिर्फ वही वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी जो कि 1 देंगी, जिसमें के और के प्राइम बराबर होंगे। ये रिक्वायर कर रहा है आपको कि दिस यहाँ पर कि के वेक्टर इज इक्वल टू के वेक्टर प्राइम। इस बात से भी एग्री करते हैं मेरी आप? अब अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये तो क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का सोल्यूशन है ये फील्ड। अगर ये क्लाइन गॉर्डन इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसने उसको सेटिस्फाई किया था, और आपको याद है जब इसने उसको सेटिस्फाई किया था तो आपके पास आया था के स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वेयर्ड, याद है ना आपको? तो यहाँ से क्या चीज़ आई थी, के ज़ीरो स्क्वेयर्ड माइनस के वेक्टर स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू एम स्क्वेयर्ड। अब आप देखिए, अगर के वेक्टर और के वेक्टर प्राइम बराबर हो जाएंगे, अगर यानी अगर मैं लिखूं के प्राइम स्क्वेयर क्या होगा, के प्राइम स्क्वेयर भी एम स्क्वेयर के बराबर होगा ना। अब अगर आप देखिए तो अगर ये चीज़ इसके भी बराबर है, के ज़ीरो प्राइम स्क्वेयर माइनस के वेक्टर स्क्वेयर प्राइम स्क्वेयर। अब अगर आप देखिए ये और ये बराबर हो जाएं तो इसका मतलब ये है उस सूरत में के ज़ीरो जो है वो के ज़ीरो प्राइम के बराबर होगा। डजेंट मैटर वेदर ये पॉजिटिव के प्राइम के बराबर हो या नेगेटिव के, क्योंकि ये स्क्वेयर में इक्वल हैं दोनों। इसका मतलब है इस पूरे के पूरे फंक्शन की जगह फिर अब एक छोटा सा जवाब आ जाएगा कि आप जब डेल्टा क्यूब d3k पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आपको जो चीज़ देगी वो ये है। सो आई हैव d3x e to the power minus iota k dot x phi dot hat dagger of x। इसका जवाब क्या आ गया? ये नहीं भूलना कि इसके पास नीचे एक 2 पाई क्यूब 2k0 अंडर रूट का फैक्टर है, तो आयोटा k0 आ गया ऊपर। क्यों? मैं जब k को k प्राइम के इक्वल रखूं या k0 को k0 प्राइम के इक्वल रखूं, ये आयोटा k प्राइम जो है ये आयोटा k0 के बराबर ही आ गया, ओवर 2 पाई क्यूब 2 पाई टू द पावर 3/2 2k0 स्क्वायर रूट। अच्छा, ऊपर एक 2 पाई क्यूब का फैक्टर मौजूद है, इसका मतलब है इसको मैं इधर ही रखूंगा 2 पाई क्यूब को। अंदर क्या चीज़ बन गई है, ए हैट ऑफ के प्राइम। अब ए है डैगर ऑफ के प्राइम, कौन लिखवाएगा अब ये? अच्छा, इसके साथ ये अगर k0 प्राइम के बराबर होगा तो क्या चीज़ बन जाएगी, ये 1 होगा। लेकिन यहाँ पर k0 प्राइम के बराबर ही है तो क्या बन गया ये प्लस, और प्राइम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। प्लस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्लस बी हैट ऑफ के ई टू द पावर 2 आयोटा k0 t एक ऑसी। अच्छा, यहाँ माइनस के वेक्टर होगा। क्यों माइनस के होगा? क्योंकि यहाँ से हर के वेक्टर प्राइम की जगह माइनस के पुट हो रहा है। मैं अभी एक सिर्फ मिस्टेक है, वो यहाँ पर है कि यहाँ पर माइनस साइन था। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट हुआ, कोई एतराज़ तो नहीं किसी को यहाँ तक? अच्छा, अच्छा, यहाँ कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो, यहाँ कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, दरम्यान प्लस माइनस की फ़र्क है।
ये बशर्ते कि हमने लिखा हुआ ठीक हो तो ठीक है सारा कुछ। अच्छा जी चलें, ठीक है, ओके गुड, पता चल जाएगा कोई गलती हुई तो इसको बाद में साफ कर लेंगे। खैर एक टर्म अभी भी रहती है कैलकुलेट करनी, वो कौन सी है? दूसरी टर्म ये थी d3x आयोटा k0 e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x इंटू फाई हैट डैगर ऑफ x। बिल्कुल ऐसी ही टर्म आएगी, बेशक आप करके देख लें। क्या है, अब आपने डेरिवेटिव नहीं लेना, तो जो चीज़ बाहर है वो पहले ही मौजूद है, जो चीज़ बाहर है वो पहले ही मौजूद है, और जो अंदर चीज़ लिखी हुई है वो है इसके बगैर साइन के, यानी प्लस साइन के साथ के। ये तो आप इसको अगर वेरीफाई करें तो इसका जो आंसर आएगा वो ये होगा, इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि दिस मैं कैलकुलेट कर दूंगी, आप कर लेंगे। ये क्या, बिल्कुल यही स्टेप्स करने हैं। समझ ले यहाँ प्लस आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है, सारे स्टेप्स ये हैं, सिर्फ इस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर भी यही होगा, दिस इज इक्वल टू आयोटा k0 ओवर 2 पाई का क्यूब, सॉरी 3/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2k0 इंटू 2 पाई का क्यूब, अंदर क्या बन गया? हाँ, लेकिन एक मसला है। अच्छा चले, एनीवेज ऊपर क्या बन गया? ए है डैगर ऑफ, पहले आपकी मान के लिख लेता हूँ, के वेक्टर माइनस प्लस बी हैट ऑफ माइनस के वेक्टर ई टू द पावर माइनस 2 आयोटा k0t। यहाँ प्लस आयोटा था या माइनस आयोटा था? एक, अब दोनों टर्म्स को हमें ऐड करना है। इन प्रिंसिपल आपको याद है दूसरी टर्म ये बनी थी। अब जब इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? सो दिस इंप्लाइज, अगर ये टर्म्स दोनों थी ना, आपको याद होगा पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, हमने दोनों टर्म्स को इलादा इलादा कैलकुलेट किया है, ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि जब इन दोनों टर्म्स को इलादा इलादा कैलकुलेट किया है हमने, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐड करें तो दोनों की राइट हैंड साइड्स भी ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब है जो इस चीज़ का जवाब है ना, d3x e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x, ये जो चीज़ हमने लिखी थी, जिसको आप ऊपर खोल के लिखा हुआ है दोनों टर्म्स को, ये चीज़ ये बराबर आ गई है, एक फैक्टर ऑफ 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, ये ऐड होंगी, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो इसलिए जो ऑसिलेटरी टर्म थी वो बीच में से कैंसिल हो गई है, ठीक है? तो क्या आंसर आ गया इसका? सो दिस इज इक्वल टू 2 आयोटा k0, अच्छा ऊपर बन गया 2 पाई टू द पावर 3/2, और नीचे क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 2k0। जब ऐड करेंगे इनको तो 2 का फैक्टर जो आना था वो ये आ गया, इंटू ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर। तो आपने ए है डैगर के वेक्टर निकाल लिया। अब आप अगर देखें तो आपने मोमेंटम स्पेस के अंदर लैडर ऑपरेटर निकाल लिया है, जो कि रेजिंग ऑपरेटर था आपका पहले। ये करते क्या हैं ये बाद में देखेंगे कि ये ऑपरेटर किस किस्म के हैं, क्या आप बुलाए हैं ये। इसका मतलब है कि ये 2k0 भी उछल के ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ए है डैगर की वैल्यू कोई आप में से मुझे लिखा सकता है? व्हाट इज देन ए है डैगर ऑफ के? ये आयोटा इधर पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओवर 2 पाई क्यूब 2k0 इस सारे का स्क्वायर रूट इंटू ये चीज़ सारी जो ये लिखी हुई है, इन दोनों का अब लिखना बेशक। तो क्या आ गया इसका? d3x इंटू
ई टू द पावर माइनस आयोटा के डॉट एक्स इंटू फाई हैट डॉट डैगर ऑफ एक्स प्लस आयोटा के ज़ीरो इंटू फाई हैट डैगर ऑफ एक्स। यही चीज़ बनी ना, क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया इसको दोनों में से, और ये आयोटा के ज़ीरो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि के ज़ीरो 1/टाइम की तरह की चीज़ होती है, तो ठीक लिखा हुआ है। मेरा तो ख्याल है कोई गलती नहीं की मैंने। आप में से मुझे कोई ए हैट निकाल के दे सकता है? कैसे निकालूं? अगर इसी का मैं कॉन्जुगेट ले लूं तो क्या आ जाएगा? सो अगर मुझे पता है कि अगर मैं ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर का फिर एक दफ़ा डैगर लूं, क्या जवाब आ जाएगा? यह आ जाएगा ए हैट ऑफ के वेक्टर, अंदर क्या बन जाएगा? विच इज इक्वल टू आयोटा ओवर 2 पाई क्यूब 2k0 इस सारे का अंडर रूट इंटू d3x। इसका डैगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? e टू द पावर प्लस आयोटा के डॉट एक्स। इसका डैगर लेंगे तो क्या आ जाएगा? फाई डॉट हैट ऑफ एक्स। इसका डैगर लेंगे तो माइनस आयोटा के ज़ीरो फाई हैट ऑफ एक्स। वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। आप में से मुझे कोई बी निकाल के दे सकता है? कैसे निकालेंगे? अभी तो ए निकाला ना, नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साथ में ऑसिलेटिंग टर्म होगी। नहीं, बिल्कुल यहां से शुरू करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ या माइनस प्लस लगा देंगे। तो आपकी एक असाइनमेंट ये है कि फाइंड, छोटी सी असाइनमेंट है ये, आप अभी क्लास में बैठ के भी आधे घंटे से कम टाइम में कर। असाइनमेंट ये है कि फाइंड बी हैट ऑफ के एंड बी हैट डैगर ऑफ के एडिक्वेटली, इसी तरह जिस तरह मैंने किया है इनको। यहां पर सिर्फ माइनस के बजाय प्लस साइन रख देंगे, बस कुछ भी नहीं होगा। फाई है, शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज़ है ना, ए के साथ फाई है ना, तो ये कहीं इस पे कंफ्यूज ना हो, बाहर इसका भी फ़र्क होगा प्लस माइनस का। अगर यहाँ प्लस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा फिर बी के लिए, ठीक है। लेकिन करना चाहिए ज़िंदगी में एक आध दफ़ा। किसी का यहाँ तक कोई सवाल हो, ये हम पहले लास्ट टाइम कर चुके थे, सिर्फ आज उसको कंप्लीट किया है। किसी का कोई क्वेश्चन हो? अजहर कोई सवाल? आप जी जी नहीं नहीं आएगा ना, उसके वजह साथ में ये टर्म भी है ना। हाँ, तो ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है। आप किसी भी के ऊपर एनर्जी में ऑसिलेट कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास एक ऑसिलेशन टर्म है। और आपको पता है कि ऑसिलेशंस लीड्स टू इंपॉर्टेंट फिनोमेनास लाइक ज़ेटर बेवेगोन, तो ये वो टर्म्स बन जाती हैं। तो इसलिए हम इनको इस तरह नहीं, जी अगर ये टर्म उस साइड शिफ्ट करें तो एक मोमेंटम में दूसरा पोजीशन वो ये लॉस में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जहाँ से हमने शुरू किया था वो तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हम ये कह रहे हैं ये अगर उधर ले जाएं तो ये हर के ज़ीरो के हिसाब से ऑसिलेट करती है टर्म, तो वो के ज़ीरो के पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अब सारे के पे इंटीग्रेट अगर करते हैं तो अब तो ये के ऊपर नहीं, यानी के पे तो ये इंटीग्रेशन हो रही है, इसके अंदर हो रही थी ना। तो इसका मतलब ये एक टर्म आपके साथ एक्स्ट्रा आ रही है जो कि ऑसिलेटिंग टर्म, जो कि फेज़ है, जो टाइम डिपेंडेंट है। और आपको पता है जब टाइम डिपेंडेंट फेज़ आ जाएँ तो कंजर्वेशंस में प्रॉब्लम आ जाते हैं। जब आप dA/dt हाइजेनबर्ग इक्वेशन में भी आपने देखा था, जब हैमिल्टोनियन टाइम डिपेंडेंट था तो मसले शुरू हो जाते थे। एग्जैक्ट, और सबसे बड़ी बात एनर्जी कंजर्वेशन का इशू हो जाता है। हाँ हाँ, टाइम ट्रांसलेशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, सही, बिल्कुल। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए? आपको ये बात पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर आपके पास कोई से दो ऑपरेटर हों, ये अब लिखा रहना चाहिए, हाँ ये लिखा, इधर इसी को मिटाना पड़ेगा, खैर है, लेकिन कोई नहीं,
क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास जो पोजीशन और मोमेंटम हैं उनको आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि x हैट एट एनी टाइम t एंड p हैट एट द सेम टाइम t इज आयोटा h बार। लेकिन इस बात पे क्वांटम मैकेनिक्स को कोई इतराज़ नहीं था कि अगर आप x हैट को एक टाइम t1 पे फाइंड आउट करें और p हैट को किसी दूसरे टाइम t2 पे फाइंड करें तो इसका जवाब ज़ीरो था। इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो ऑपरेटर्स हैं वो इक्वल टाइम पे कम्यूट नहीं करते। कुछ कर भी लेते हैं लेकिन x और p कम अज़ कम नहीं करते। एग्जैक्टली जिनसे आप फिर डायनामिकल तो ऑपरेट वेरिएबल्स थे x और p, आप यही कम्यूट नहीं करते तो फिर आगे क्या करना। अब आपको क्वांटम फील्ड थ्योरी में एक बात का अंदाज़ा हुआ है कि x की जगह आपके पास फाई ऑफ x है और p की जगह आपके पास पाई ऑफ x है। इसका मतलब है यही ऑपरेटर आप उसके लिए भी लिख सकते थे, मैंने लिखे थे अगर आपको याद हो तो। क्या लिखा था उसकी जगह? मैंने डेल्टा डिराक डेल्टा लिखा था, लेकिन मैं अब दोबारा लिखूंगा इनको। सवाल यह है कि आपको रिलेशंस पता है x और p के और आपको रिलेशन पता है फाई और पाई के। मेरा सवाल यह है कि इस कम्यूटेशन के बारे में आप क्या कहते हैं? a हैट ऑफ k वेक्टर इंटू a हैट डैगर ऑफ k वेक्टर प्राइम इक्वल टाइम पे हैं तो क्या जवाब होगा इसका? ये आपके पास लिखा हुआ है, इन दोनों को ज़रब दे दें आप। सिर्फ हम इतना करेंगे कि a को k0 कहेंगे और a को k0 प्राइम कहेंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे हम k0 को k0 प्राइम करना पड़ेगा। हमें इक्वल टाइम के ऊपर k0 और k0 प्राइम भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि इसकी जगह मैं अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? ये माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा, तो ये 1 आ गया। तो आ गया 1 ओवर 2 पाई क्यूब आ गया 2k0 प्राइम। 2k0 प्राइम जानबूझ के मैंने रखा है। यहां क्या आ जाएगा? एक को मैं लिखता हूं d3x, पहले a को लिखते हैं, पहले a ऑफ k को लिखते हैं। तो आ गया d3x इंटू e टू द पावर आयोटा k डॉट x, ब्रैकेट ये वाली डाल लेते हैं, फाई डॉट हैट ऑफ x माइनस आयोटा k0 फाई हैट ऑफ x। ये एक चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ अब मुझे क्या लिखनी है? a है डैगर लिखना है, कामा लगा ये कम्यूटेशन का। अब ये लिखना है, यहाँ पर मैं डिफरेंट x लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ d3x प्राइम e टू द पावर माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x प्राइम। अंदर क्या बन गया? ये फाई डॉट डैगर x प्राइम, फाई डॉट डैगर x प्राइम प्लस आयोटा k0 फाई हैट डैगर ऑफ x प्राइम। यहां तक किसी का कोई सवाल हो और यहां पर भी प्राइम आ जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो? क्यों भाई? अच्छा, अब आपको यह बात याद है, यह बात नहीं भूलनी कि पाई ऑफ x था फाई हैट डैगर का डॉट ऑफ x और पाई डैगर था इसके बराबर। इसका मतलब है इसकी जगह आप क्या लिख सकते थे? पाई डैगर, और इसकी जगह क्या लिख सकते थे? पाई। आपको जो एक और चीज़ याद होगी कम्यूटेशन की, जो मैं हमेशा भूल जाता हूं और आपने नहीं भूलनी, वो ये है कि ये दो कम्यूटेशन थे आपके कि फाई और पाई जो था, कि ये जो कम्यूटेशन था ना, फाई ऑफ x और पाई हैट ऑफ x प्राइम,
किसके बराबर था? ये वाला आयोटा डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। क्यों मैंने लिखा आयोटा? एच बार 1 है, वरना यहाँ पर भी आयोटा एच बार होता बिल्कुल उसकी मुमासलत के साथ। सिमिलरली दूसरा भी एक और रिलेशन है जो कि ये है फाई हैट डैगर ऑफ एक्स और पाई हैट डैगर ऑफ एक्स प्राइम। ये भी इसी के बराबर आयोटा डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। लेकिन ये सारों में एक ख़ास बात है, ये उस वक्त होल्ड करते हैं जब x0 और x0 प्राइम जो है वो बराबर हों, यानी इक्वल टाइम के ऊपर। ये लिखना ज़रूरी था कि x0 इज़ टाइम व्हेन t इज़ इक्वल टू t प्राइम। अच्छा, अब आप मुझे कोई बता सकता है आप में से देख के कि ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला फाई डॉट किसके बराबर था? पाई डैगर के। ये किसके बराबर था? फाई डैगर डॉट पाई के, एक्स प्राइम के और ये एक्स के। मुझे आप में से कोई बता सकता है कौन से कम्यूटेशंस रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे? यहाँ देख के आपके सामने लिखे हुए हैं सारे, बाकी सारे ज़ीरो हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल अदर्स आर ज़ीरो। एक तो ये पाई का फाई डैगर के साथ नॉन ज़ीरो है, इसके तहत देखें ना, पाई का फाई डैगर के साथ नॉन ज़ीरो है और एक फाई का पाई के साथ नॉन ज़ीरो है। यानी वो ऐसे जिसमें पाई और फाई डैगर आ रहे हैं, पाई डैगर फाई डैगर आ रहे हैं, या पाई और फाई आ रहे हैं, बस वही नॉन ज़ीरो है, बाकी सब ज़ीरो। अब आप बता दें देख के यहाँ से क्या लिखा हुआ है। सो दिस इम्प्लाइज इज, चलें आप बता दें देख के। अब तो मैंने आपके सामने यार सारा कुछ लिख दिया। दिस इम्प्लाइज इज ए हैट ऑफ के वेक्टर ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम। ये किसके इक्वल आ गया? क्यों भाई? हफीज़ बता दो, हफीज़ आप बता दो, बाकियों को रहने दो। हैं? एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए सारी लिख लेते हैं टर्म, ताकि एक दफ़ा मसला हल हो जाए, सारी टर्म्स लिखी जाएं। तो पहली टर्म क्या आएगी? अच्छा, पहले तो ये बाहर वाली टर्म्स लिखते हैं ना, 1 ओवर 2 पाई क्यूब 2k0 k0 प्राइम। ओ अच्छा, यहाँ भी नहीं लगाया हुआ, सही कह रहे हो, थैंक यू, बिल्कुल सही कह रहे हो फैज़ान, शुक्रिया। इनटू d3x e टू द पावर iota k डॉट एक्स और d3x प्राइम e टू द पावर माइनस iota k प्राइम डॉट एक्स प्राइम। एग्री कर रहे हैं मेरी इस बात से या नहीं? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, ये तो मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इन दो टर्म्स को ही उसी तरह लिखा। आगे क्या आएगा? आगे आएंगे कम्यूटेशंस। कितने कम्यूटेशंस आएंगे? पाई डैगर ऑफ एक्स का पाई ऑफ एक्स प्राइम के साथ, तो पाई डैगर ऑफ एक्स और पाई ऑफ एक्स प्राइम एट x0 इज इक्वल टू x0 प्राइम। अगला क्या होगा? प्लस आयोटा k0 प्राइम प्लस आयोटा k0 प्राइम पाई डैगर ऑफ x, ये वाला इसके साथ फाई हैट डैगर एक्स प्राइम एट x0 इज इक्वल टू
एक्स ज़ीरो प्राइम, ये लिखना ज़रूरी है ताकि पता चल जाए इक्वल टाइम पे हैं। अच्छा, माइनस आयोटा के ज़ीरो, अंदर क्या बन गया जी? फाई हैट ऑफ एक्स और पाई ऑफ एक्स प्राइम। वेरी गुड, चलें कुछ ना कुछ तो बना ही है ना। और ये भी कहाँ पे है, एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्राइम। और क्या बना, आखिरी क्या है, माइनस आयोटा के ज़ीरो प्लस आयोटा के ज़ीरो प्राइम प्लस के ज़ीरो प्राइम इंटू व्हाट, फाई हैट ऑफ एक्स और फाई हैट डैगर ऑफ एक्स प्राइम एट एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो प्राइम। वेरी गुड, 4 कम्यूटेशन आ गए, अच्छी बात है। खैर है, कोई ताहा डाउट? ये ठीक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, हैं कुछ आपस में दोस्त ही हैं, हाँ बिल्कुल। वहाँ पाई और पाई का तो कोई मसला नहीं है, ये पी और पी की तरह का समझें इसको, और फाई और फाई को भी कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको हरमेशन नहीं लग रही इसलिए लगे हुए मुख्तलिफ लिखे हुए लग रहे हैं, लेकिन हैं तो एक ही जैसे। बाकी कौन से 2 बच गए हैं? आपको ये बात पता है कि ये किसके बराबर, ये तो सीधा सीधा लिखा हुआ है। इस कम्यूटेशन की का आंसर क्या है, आयोटा डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। क्यों, मैं इक्वल टाइम पे ले चुका हूं इन चीज़ों को, याद होगा आपको। इसका क्या जवाब है, किधर गया है दूसरा, किधर गया ये वाला, ये P पहले लिखा हुआ है, वो दूसरा बाद में, तो इसका माइनस आयोटा डेल्टा क्यूब x माइनस एक्स प्राइम। क्यों, T बराबर है ना, इसलिए 4 डेल्टा नहीं है, 3 डेल्टा है। चलें अब तो साफ कर लें इसको, लिख के देखें ज़रा क्या बनता है जी। पहले एक दफ़ा साफ करके लिख लें इसको। सो दिस ए हैट ऑफ के वेक्टर, ए हैट डैगर ऑफ के वेक्टर प्राइम इज 1/, इस तरह करते हैं, एक दफ़ा साफ करके सारे को लिख लेते हैं ताकि सारी चीज़ें कंट्रोल में रहें। 2 इंटू के ज़ीरो और के ज़ीरो प्राइम इंटू d3x प्राइम e टू द पावर आयोटा k डॉट x e टू द पावर माइनस आयोटा k प्राइम डॉट x प्राइम। अब आप बताएं जी, यहां बन गया आयोटा के ज़ीरो प्राइम। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, अंदर पहली टर्म में लिखा हुआ आयोटा के ज़ीरो प्राइम इंटू माइनस आयोटा डेल्टा क्यूब ऑफ x माइनस एक्स प्राइम। ये तो इसका जवाब लिखा हुआ है। इसमें माइनस आयोटा के ज़ीरो है, और यहां क्या लिखा हुआ है, आयोटा डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स फैक्टर माइनस एक्स फैक्टर प्राइम। ये भी ठीक है भाई, कोई गलती तो नहीं की लिखने में? अगर कोई गलती किया तो बता दें। अच्छा, इसका मतलब मैं एक्स प्राइम की इंटीग्रेशन ख़त्म कर सकता हूं, और जहां जहां पे एक्स प्राइम है उसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूं।
यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिर वही चीज़, सो दिस इज इक्वल टू, लेकिन ये बात आपने नहीं भूलनी, ये सारे इक्वल टाइम के ऊपर हैं, एट x0 इज इक्वल टू x0 प्राइम। हाँ बिल्कुल सही है, हफीज़ ने कहा है 2 इंटेग्रल्स होंगे, बिल्कुल ठीक है। जब हम मल्टीपल इंटेग्रल होंगे ना तो हम एक ही लिख लेंगे। अब हम बात आपकी बिल्कुल सही है, मुझे बताना चाहिए थी ये बात कि ये 2 इंटेग्रल है, क्योंकि जितने भी डिफरेंशियल स्मॉल एलिमेंट्स आपने लिए उनके करस्पॉन्डिंग हर एक के करस्पॉन्डिंग एक इंटेग्रल आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, थैंक यू सो मच। अच्छा अब आप ये देखें, अगर मैं x प्राइम पे इंटीग्रेट करूंगा तो जहां जहां पे x प्राइम है वहां पे x आएगा, लेकिन मैं ये मान चुका हूं कि x0 और x0 प्राइम बराबर है। याद है ना आपको, ये बात मैंने मानी हुई है कि x0 इज इक्वल टू x0 प्राइम है ऑलरेडी। इसका मतलब है अगर x वेक्टर b x वेक्टर के प्राइम के बराबर हो जाए तो इसका मतलब है x और x प्राइम उनके 4 वेक्टर्स भी बराबर हो जाएंगे। अगर उनके टाइम भी बराबर हैं, उनके स्पेशल कंपोनेंट्स भी बराबर हैं, तो वो दोनों वेक्टर हर लिहाज से बराबर हो जाएंगे। इट मीन्स आई कैन राइट a hat ऑफ k वेक्टर इंटू in commutation of a hat dagger of k vector prime, this becomes 1 over 2 pi cube 2 square root of k0 prime into d3 of x e to the power iota k dot x minus iota k prime dot x। ठीक है ना? अच्छा अंदर क्या बच गया? अंदर तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें आयोटा स्क्वेयर्ड -1 है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, और दूसरा माइनस और दूसरा, इसमें भी ये माइनस आयोटा और आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस। तो क्या आंसर आ गया अंदर? आपके पास अंदर आ गया आयोटा k0 प्लस k0 प्राइम। बड़ा अच्छा जवाब आ गया ना? क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, सो दिस इज इक्वल टू 1 over 2 pi cube 2 times square root of k0 प्राइम। मुझे याद कराना है, मैं अभी एक चीज़ यहाँ थोड़ी सी इलेबोरेट करनी है, इनटू d3 ऑफ x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ e टू द पावर आयोटा k0 माइनस k0 प्राइम इंटू t इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा k माइनस k प्राइम डॉट x। क्यों? वापस देखें ना, एक ही जैसी चीज़ बन गई है ना। k माइनस k प्राइम में टाइम कंपोनेंट इलादा कर लिया, स्पेस कंपोनेंट इलादा कर लिया, अंदर क्या बन गया? k0 प्लस k0 प्राइम। अच्छा अब अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखें ना तो वो इसीलिए 3 वेक्टर डाल के ये सारी कैलकुलेशन करते हैं ताकि ये टर्म ना आए। अब आप नोट कीजिएगा, पैस्कन में किसी भी किताब में जब कैलकुलेशन किया ना उन्होंने, तो उन्होंने जब फोरियर ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ 3 डायमेंशन का, तो उन्होंने इसलिए किया है ताकि ये टर्म ना आए, इसलिए लिखते ही वो ऊपर x वेक्टर है। लेकिन मुझे ये बात पता है कि एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशन देती है टाइम में। अब अगर टाइम बराबर हो जाए तो जो ट्रांसलेशन करने वाले अपर जनरेटर है वो भी बराबर होगा, तो इसका मतलब उनकी एनर्जीज भी बराबर हो जाएंगी। इसलिए मैं ये मान के चल रहा होता हूँ कि अगर t प्राइम के बराबर है तो k0 भी k0 प्राइम के बराबर है। अगर ये नहीं भी बराबर होगा तब भी ये चीज़ आपको इंश्योर कर दी कि अगर k वेक्टर प्राइम के बराबर है तो उनकी एनर्जीज भी बराबर हो जाएंगी। इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि t इज इक्वल टू t प्राइम k0 शुड बी इक्वल टू k0 प्राइम। तो लिखें, बताएं फिर क्या जवाब आएगा। सो फॉर आप जितने भी लोगों के नोट्स देखेंगे ना, जो हैंडआउट्स देखेंगे, इवन बड़े अच्छे मुझे हैंडआउट्स लगे, वो हैं डेविड टोंग के,
बड़े अच्छे लिखे हुए हैं उसने। मैं मोरलेस ऐसी तरतीब, थोड़ा सा टेक्निकल शुरू में ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अब देखिएगा वो वेक्टर साइन डालते हैं ताकि ये टर्म बच जाए। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर मुझे फील होता है कि हमें कंसेप्चुअली अगर क्लियर हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है हम 4 वेक्टर से ही डील करें। जब इक्वल टाइम कह दिया तो ये जो फाई ऑफ एक्स था ना, ये फाई ऑफ एक्स एंड टी बन गया, और फाई ऑफ एक्स प्राइम क्या बन गया, फाई ऑफ एक्स वेक्टर प्राइम और टी, क्योंकि टी प्राइम और टी तो बराबर हो चुके थे। ये मान के चलते हैं ना कि आपको ये पता है। हाँ, वो ये मान के चलते हैं कि आपको ये बात पता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप इसको इस तरह सोच लें कि मोमेंटम क्या करता है आपको। आपने कभी गौर किया है कि मोमेंटम आपको करता है कि मोमेंटम आपको स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। क्यों? एक्स को बदलता है, डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर है, तो जनरेटर है स्पेशल ट्रांसलेशन का। सिमिलरली एनर्जी का जो जनरेटर है वो टाइम ट्रांसलेशन का है। इसीलिए जब आपने कैनोनिकल वेरिएबल्स डिफाइन किए थे तो मोमेंटम के साथ एक्स को किया था और एनर्जी के साथ टी को किया था। याद है ना आपको? ये आपने कहा था, ये इसके करस्पॉन्डिंग फिर सिमेट्रीज आती हैं। नॉइदर थ्योरम का हम जिक्र करेंगे आगे जाके कि नॉइदर ने कहा था कि हर सिमेट्री के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। आपने घर जाके सिर्फ एक चीज़ सोचनी है कि ई टू द पावर आयोटा के एक्स जो फ्री पार्टिकल का सोल्यूशन है वो भी लिखा जाता है साइन एक्स और कोसाइन एक्स की फॉर्म में, और उसी फ्री पार्टिकल को जब आप बॉक्स में बंद कर दें जिसकी लिमिट हो 0 से लेकर L तक, तो वे फंक्शन बन जाता है या तो साइन एक्स या कॉज एक्स डिपेंडिंग अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन एक चीज़ लूज हो जाती है जो ही आप बाउंड्री कंडीशंस डालते हैं, वो क्या है? पहले को अगर आप देखते थे वो मोमेंटम का आइगन फंक्शन था, दूसरे को जब आपने देखा तो वो मोमेंटम का आइगन फंक्शन क्यों नहीं था? क्योंकि आपने जब बाउंड्री कंडीशंस लगाई हैं तो आपने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट पुट कर दिया। अब आप क्या चीज़ की फॉर्म में नजर आया? वो आपको ट्रांसलेशनल इनवेरियंस आपकी ख़त्म हो गई है। ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं का नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स का, ये प्रॉब्लम आप जब आपने एक वायर के ऊपर, हम इस पे आएंगे क्वांटम फील्ड थ्योरी में भी, जब एक वायर आपने ली थी, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने कैलकुलेट किया था तो आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ठीक है यार ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब हमने कैलकुलेट किया था तो ये इन्फिनिट आता, तो हमने कहा कोई बात नहीं, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक बाउंड्रीज ले लेते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कुछ भी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी ट्रबल आपको उस वक्त आई थी जब आपने 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइंस को में से जो करंट दौड़ रहा था, आपने जब उनके दरमियान में एक फोर्स कैलकुलेट की थी जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आती है, जो उनके दरमियान एक मैग्नेटिक फील्ड, आपने देखा था कि वो इन्फिनिट हो जाता है। तो आपने कहा कि इंस्टेड ऑफ फोर्स नहीं हम कैलकुलेट करते, डेंसिटी टाइप बना लेते हैं। जब आपका किसी चीज़ पे बस नहीं चला ना, आपने उठा के डिनोमिनेटर में ले आए, छुपा दिया कहीं ना कहीं। ये छुपाने की चीज़ बड़ी दफ़ा क्वांटम फील्ड थ्योरी में आ गई, लेकिन यहाँ आपको इतनी अननेचुरल लगती है कि ये क्या जी, ये इन्फिनिटी हमने छुपा दी। वहाँ पे आपको अननेचुरल नहीं लगी थी। क्यों? क्योंकि आपने खुद एल को सपोज किया था कि ये उसकी लेंथ है, थी वो भी उतनी अननेचुरल। इसलिए ये एतराज़ जब आप आगे आके कभी करेंगे ना कि ये क्या बात हुई यार, ये जो इन्फिनिट है छुपाना, तो इन्फिनिटी आप वहाँ भी छुपाते आए हैं, लेकिन कभी गौर नहीं किया था क्योंकि वो इन्फिनिटी आपको इतनी बुरी नहीं लगती थी ना। लेंथ ऑफ अ वायर आप कहते थे ओहो इनफाइनाइट वायर कहाँ से हो सकती है ना? कभी आप हैं, इसलिए कि आप लेंथ देख सकते हैं। अगर आप अंधे को पूछें एक लेंथ है तो कहेगा क्या लेंथ होती है, क्या पता। लेकिन मैथमेटिकली आपने छुपाई है बात। आपसे मैं पूछूं 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के दरमियान में फोर्स क्या है, तो आप कहेंगे इन्फिनिट है। मैं कहूँ फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या, आप कहेंगे फाइनाइट है। ये तो कोई बात ना हुई ना, ये तो कोई बात ना हुई ना। इसलिए एक यही नहीं आपने छुपाई। मैं एक और चीज़ पे आऊँगा आपकी थोड़ी सी आगे जाके, वैक्यूम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, वो भी आप छुपाते हैं। उसमें भी हर दफ़ा हाफ एच बार होता है, कहते हैं कोई बात नहीं डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। जब आपका कहीं पे बस नहीं चला ना, या आप डिफरेंस पे चले गए या आपने डिवाइड कर लिया। जब हम भी क्वांटम फील्ड थ्योरी में इन्फिनिटीज़ आ रही होंगी, जब डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे इन्फिनिटीज़ गायब हो जाएंगी, लेकिन नेचुरल वे में गायब होंगी। अब देखिएगा, ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि कभी अगर आपको ये लग रहा है कि अपरेंटली इस कैलकुलेशन के अंदर या कहीं पे भी आपको कुछ लगे कि कोई डाउटफुल चीज़ है, तो ये बात याद रखिएगा, छुपाने के तरीके हमें बचपन से सिखाए गए हैं। ठीक है ना?
तो फिर उसको जो सम असाइन करते हैं उससे तो रियल वैल्यू क्यों नहीं मिलती है? ये हम इस पे आएंगे क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। उसकी रीज़न है कि आप इसको आसान तरीके से सोच लो, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन नॉर्मलाइजेबल नहीं होता, नॉन नॉर्मलाइजेबल है। तो क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, -L से लेकर आते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, पहले इधर इन्फिनिटी, तो वो यहाँ भी लगा लेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये बात पता है इन्फिनिटी हम फाइंड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी इज़ रियली इन्फिनिटी। पूरी बिल्कुल, वजह यह कि आप डिब्बा रखेंगे कहीं ना कहीं से गुजरेगा, डिटेक्टर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट होगा, वो डिटेक्टर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जहाँ भी आप लगाएं लगा सकते थे आप, ये मतलब था उसका। इसलिए तो आपने वो ऑसिलेटिंग फंक्शन लिया और साथ में 1/2πL लिखा था। मैंने खुद ये बहुत अरसे बाद ये चीज़ विजुअलाइज़ की थी। यकीन करें वो जब पढ़ाना शुरू की क्वांटम मैकेनिक्स, पहले मुझे भी नहीं समझ आती थी क्या भला है ये, लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया फिर अंदाज़ा हुआ। फिर पता है किस बात का अंदाज़ा हुआ, इस एक्स का भी, इसकी लिमिट भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है। और ये वो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं जब आप डाइपोल अप्रॉक्सीमेशंस वगैरह करते हैं। नोट किया आपने, पहली टर्म ली, दूसरी टर्म ली, तीसरी टर्म ली, तो करते करते कैलकुलेशंस ना ये, लेकिन आप EMT में के कोर्स में पढ़ेंगे ये चीज़ें सारी, ये जो डाइपोल अप्रॉक्सीमेशंस हैं। यहाँ तक है कि प्लीज़ किसी का कोई सवाल है, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जाके ये बातें आपके जहन में रहें कि मैंने खुद आपको बताया कि कुछ चीज़ें इन्फिनिट होंगी, ठीक है ना। तो आपने मुझसे वहाँ ये सवाल पूछने कि कहाँ छुपाई हैं ये चीज़ें, क्यों नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसमें मैंने क्या कहा आपको भी कि K0 प्राइम के अगर बराबर हो जाए तो ये 2K0 बन जाएगा, ये टर्म और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये √, से बाय 2K0 आ जाएगा, ये भी 2K0 आ जाएगा, फिनिश, ख़त्म। ये टर्म ख़त्म होगी, बाकी क्या बन गया है, इसका मतलब है आपके पास ये बन गया है, थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ, A hat ऑफ K, A hat डैगर ऑफ K प्राइम। कई जगहों पे आप देखेंगे इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, दिस इज इक्वल टू, अच्छा ये 2π³ बीच में खाम खा ये कार है, तो दिस इज इक्वल टू 1/2π³। अभी आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ कुदरत के कारखाने में नकमी नहीं है, इंटू e⁻⁻i k वेक्टर माइनस k वेक्टर प्राइम डॉट x वेक्टर। कौन बताएगा इसका जवाब क्या होगा, ये तो डिराक डेल्टा लिखा हुआ है ना, क्या है ये, 1/2π³ इंटू 2π³ डेल्टा³ ऑफ k वेक्टर माइनस k प्राइम है। एग्जैक्टली मैं इस बात पे अभी आने लगा था थोड़ी देर में। इसका जवाब क्या है, ये कट गया, रियल है पर बड़ा इन्फिनिटी वाला, k और k प्राइम बराबर हो जाए तो खैर कोई बात नहीं है। A ऑफ k वेक्टर, A है डैगर ऑफ k प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा³ ऑफ k वेक्टर माइनस k वेक्टर प्राइम। कमाल नहीं हो गया, A और A डैगर कम्यूट नहीं करते। A और A डैगर हर्मिशन थे, नहीं थे। अमूमन मैं लोगों से सवाल पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से, ये कि A और A डैगर अगर हर्मिशन होते तो क्या होता, कम्यूटेशन ज़ीरो होता। कम्यूटेशन ज़ीरो किससे निकाला था आपने, ये वाला X और P से, सारा कुछ ख़राब हो गया। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपके सामने ये बात रखी थी कि जब आपने हर्मिशन ऑपरेटर की कॉस्ट पे की है, आपके जो पहले ऑपरेटर हर्मिशन थे जो उनका कम्यूटेशन था, जब आपने उसको अलजेब्रिक क्वांटिटीज़ में उसी कम्यूटेशन को यूज़ करना चाहा तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो ऐसे ऑपरेटर्स थे जो हर्मिशन नहीं थे, A के और A के डैगर। आगे जाके मैं अगले 1-2 लेक्चर के बाद इसको रिलेट करूँगा कि अगर ये k वेक्टर के बजाय इंडेक्स होता, ये भी k वेक्टर प्राइम की जगह एक इंडेक्स होता, तो ये बिल्कुल वही बनता A और A डैगर 1, k और k प्राइम। लेकिन एक चीज़ मैं तरीके से बड़े एलिगेंटली आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर इसके डिमेंशंस देखें तो क्या बनते हैं, 1/इनवर्स वॉल्यूम के, एग्जैक्टली। लेकिन किस में, k स्पेस में। मैं 1/√इनवर्स वॉल्यूम इसको दूंगा, 1/√इनवर्स वॉल्यूम इसको दूंगा, बस
सारा कुछ बना लूँगा वही, डिराक डेल्टा की बजाय क्रोनिकल डेल्टा बन जाएगा और काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम आगे जाके इसको भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही, यहाँ क्लैरिटी होगी। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दिस इज हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसका मतलब हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या अलजेब्रा है ना, ए और ए डैगर। तो क्या बात आपको पता चली यहाँ से? आपको ये बात पता चली है कि क्वांटाइजेशन जो स्केलर फील्ड की है वो कोई चीज़ नहीं है सिवाय इसके के क्वांटाइजेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। दिस इज नोन एज अ कैनोनिकल क्वांटाइजेशन। क्यों? बैकग्राउंड में जो चीज़ यूज़ की आपने ये कम्यूटेशन निकालने के लिए वो फाई और पाई थे, वो उनकी हैसियत वही है जो ऑर्डिनरी डिस्क्रीट क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स और पी की है, और वो कानूनी वेरिएबल थे आपके। तो ये भी आपके कानूनी के हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं दिस इज नोन एज अ कैनोनिकल क्वांटाइजेशन। इसको कुछ लोग सेकंड क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, सोच के आइएगा, फर्स्ट क्वांटाइजेशन किधर गई? क्लासिकल टू क्वांटम। अच्छा, एग्जैक्टली मतलब पहले फर्स्ट तो करो ना, फिर सेकंड करो। मेरा ये ख्याल है कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा इस बारे में इतना इल्म नहीं है, कि पहली क्वांटाइजेशन हमने डिस्क्रीट क्वांटम मैकेनिक्स में कर ली थी, इसलिए हमने पहली दफ़ा फील्ड्स को क्वांटाइज किया, और फील्ड्स को हमने इस तरह क्वांटाइज किया जो उसके अंदर ऑपरेटर हैं उनमें वो क्वांटाइजेशन छुपी हुई है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं सेकेंड क्वांटाइजेशन का। नाम भी देते कोई बात नहीं, पहले ही नाम रख लेते, खैर था। इसको सर इस तरह भी वो कहता है कि फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऐसे थी जैसे एक पार्टिकल को बॉक्स में बंद किया, वही मैं कह रहा हूँ डिस्क्रीट क्वांटम मैकेनिक्स वाली बात। हमने सेकंड में किया हर लेवल के अंदर, बिल्कुल काफी सारी चीजें। मैं एग्जैक्टली मैंने क्या कहा, फाई और पाई को फाई को लिखा हमने ए और ए डैगर की फॉर्म में। पहले मान के चले ये ऑक्सिलरी कोएफिशिएंट्स हैं किसी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के, कोई वेट है जो ए है, कोई वेट है जो बी है। फिर हमारा तसल्ली नहीं हुई, हमने कहा भाई साहब टोपियाँ पहनाई हैं तो राई साहब किसको पहनाएं? हमने कहा यार और तो किसी पे नहीं चलता, ए और ए डैगर। तो हमने ये क्वांटाइज किया इनडायरेक्टली ए और ए डैगर की फॉर्म में। लेकिन एक ख़ास बात है यहाँ पे, वो के है, ये एक कंटिन्यूस वेरिएबल है। क्यों? इस पर इंटीग्रेशन थी जीरो से माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो अब आपकी कोई डिस्क्रीटनेस नहीं है, लेकिन हम तो पढ़ते हैं कि डिस्क्रीटनेस है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और डिस्क्रीटनेस पता है कैसे आएगी? आप देखिएगा, एक कोई चीज़ रेज करता था ना यहाँ ए कोई चीज़ पैदा करेगा, बी कोई चीज़ मारता था ना वहाँ पे, यहाँ पर ए कोई चीज़ एनहीलेट करेगा। तो यहाँ आपको क्रिएशन और एनहीलेशन का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में नज़र आएगा। यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें। आप में से मुझे कोई ये बता सकता है किसके बराबर होगा? एक छोटी सी चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, बाकी ज़्यादा नहीं आज। हाँ, कोई आप में से ये बता सकता है मुझे? व्हाट इज ए एंड बी? क्या होगा भाई? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से, जीरो होना चाहिए। बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ इंडिपेंडेंट है तो जीरो है, और ये इसके भी बराबर है। इसलिए आप देखिएगा सिमिलरली ये भी जीरो है, सारे ही जीरो हैं एग्जैक्टली, सिवाय दो के। इतना भी यार जुल्म ना करो ना। सिमिलरली दोनों, सिर्फ मैंने एक चीज़ के लिए ये आपको लिखवाया है कि ये मैंने खाम जो इतने चार लिखे ना कि हैं ज़ीरो ही, जितना मर्जी बड़ा करके लिख लो ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा ना। सिर्फ इसलिए लिखा है कि टेक्स्ट बुक्स में अमूमन आप देखिएगा पता क्या लिखा होता है? ए विद बी ज़ीरो। वो पता क्या कहते हैं? ऑल एज और बीज के कम्यूटेशन जो है वो ज़ीरो है। एज से मुराद होती है ए बी,
ए डैगर बी डैगर, ए बी डैगर, ए डैगर बी, चारों को क्या लिखते हैं? ऑल एज एंड ऑल बीज। ए बीज का म्यूटेशंस आर 0। कोई सवाल? हाँ अच्छा जी, ठीक है। किसी का कोई सवाल यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन? प्लीज, क्लियर हुआ कुछ? कौन बताएगा? आप बताएंगे। चलें अब ये क्या होगा? बेशक गलत बता दें। बताना शर्त है, गलत बताने का कोई मसला नहीं। शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी वेल डन। आपने कहा ये भी डेल्टा फंक्शन ही है, बिल्कुल। हर अपने चीज, सारी चीज़ों की कॉस्ट, मैंने जो एक चीज़ आपको कही थी ज़रा देखें। आप में से किसी को याद है थोड़ी देर पहले हमने ए क्या लिखा है? क्या लिखा था हमने ए को? इन टर्म ऑफ फाई और नहीं, इन टर्म ऑफ फाई और पाई तो था ही था, और क्या था याद आपको? क्या था? आयोटा था साथ में, बिल्कुल। जब आपने क्वांटम मैकेनिक्स में लिखा था तो क्या किया था? क्या लिखा था वहां पे? वहां भी ऐसी चीज थी। जब एक्स और पी को इंटरप्रेट किया था आपने इन टर्म ऑफ ए और ए डैगर, तो वहां पर भी ऐसी ही चीज आई थी, बिल्कुल। एग्जैक्टली, वहां बिल्कुल 1-on-1 एनालॉजी है इसकी उसके साथ, कि वहां पर भी अगर हम एक्स और पी का अलजेब्रा लेके कम्यूटेशन निकालते हैं तो 4 कम्यूटेशन आते हैं, एक्स का एक्स के साथ, एक्स का पी के साथ, पी का पी के एक्स के साथ और पी का पी के साथ। वहां पर भी 2 नॉन जीरो होते। आपको याद है बाय डेफिनेशन एक्स और पी की टर्म में एक आयोटा था, तो ऑटोमेटिकली सारा कुछ ऐसे ही चलता, और वहां पर ए और ए डैगर का कम्यूटेशन जो है वो 1 होता। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जी जी, वहाँ पे जब हम पढ़ते थे कि जो एक्स और एक्स ऑपरेटर थे, मतलब जो सेम थे वो कम्यूट करते थे, लेकिन जो डिफरेंट थे वो कम्यूट नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट कम्यूट कर रहे हो। नहीं, वहाँ पर भी एक कम्यूट करते थे ना, एक्स और पी, ये नहीं करते थे ना। एक्स और एक्स तो कम्यूट करते थे। जो डिफरेंट होते थे वो नहीं करते। हाँ, जो एक्स के साथ मतलब कम्यूटेशन में होता है। अच्छा, मैं आप अभी भी नहीं है, अभी भी यहाँ पर पाई और फाई का नॉन ज़ीरो है, पाई और फाई का नॉन ज़ीरो है, फाई का फाई के साथ ज़ीरो है, पाई का पाई के साथ ज़ीरो है, अभी भी ठीक है। ये उनके कोएफिशिएंट्स हैं ए और ए डैगर, उनकी फॉर्म में। वहाँ पर जब आपने एक्स को ए और ए डैगर की फॉर्म में लिखा था और पी को ए और ए डैगर की फॉर्म में लिखा था, तो इवन दो एक्स और एक्स आपस में कम्यूट करते हैं, एक्स और पी आपस में कम्यूट नहीं करते, तो वो नज़र आना शुरू हुआ था आपको ए और ए डैगर के कम्यूटेशन में, कि ए और ए डैगर का कम्यूटेशन जो है ये 1 के बराबर है। याद है ना? यहाँ वही 1 की बजाय एक कंटिन्यूस फंक्शन है डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। ठीक है, ये आप इनको ये ना समझिए, ये वैसी चीज़ नहीं है, ये उनके अंदर जो ए और ए डैगर है वो है। अभी भी कम्यूटेशन फाई का फाई के साथ ज़ीरो है, फाई का पाई के साथ नॉन ज़ीरो है, सिमिलरली पाई का फाई के साथ नॉन ज़ीरो, इस तरह करके। यानी जब भी एक्स के करस्पॉन्डिंग फील्ड है और मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंटम पाई है, पर वही लेके चलते रहे तो सब कुछ निकल आएगा। यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंपॉर्टेंट बात यह है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ अ फील्ड इज नथिंग बट दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, दैट्स ऑल। आप ज़रा गौर करें, जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही थी आपसे, आप ज़रा अपना लैग्रांजियन तो लिखा हुआ देखें, क्या था वो, याद है किसी को? आप जरा कह के देखें, फाई को पाई, फाई को एक्स, क्या बन गया ये? एम स्क्वेड एक्स स्क्वेड। ये क्या बन गया? डी फाई को कह ले पाई कह के देख लें इसको, तो क्या बन गया ये? पी स्क्वेयर की तरह की टर्म है, कोई डायनामिकल टर्म है, माइनस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। हार्मोनिक ऑसिलेटर ऐसे ही होता था, एक पैराबोलिक चीज़ बन जाती थी।
तो ये वही हैसियत, इसलिए कोई हैरान होने वाली बात नहीं थी जब इसी लैग्रांजियन को हमने थोड़ी सी इसकी नोक पलक की तो बैकग्राउंड में हमारे पास ये था कि ये है तो वैसी चीज़ ही जैसा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का लैग्रांजियन है, इसलिए क्वांटाइजेशन भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही आई है। दैट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। इसलिए लैग्रांजियन आप किसी चीज़ का लिखते हैं, कोई पूछना लैग्रांजियन कैसे आता है, ऐसे आता है या ख्याल में आता है फिर आप लिख देते हैं। एक वही ना, तभी कहता है ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है बस सिस्टम देखते हैं, सिस्टम की सिमेट्री देखते हैं, लैग्रांजियन लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको लिखनी पड़ती है ना। तो इसका ये है ना कि न्यूटन के एनालिसिस में आपको स्ट्राइक फोर्सेस का ऑलरेडी पता होना चाहिए, लैग्रांजियन के तो निकल के आएगा। हाँ बिल्कुल। और सब दूसरा बड़ा एडवांटेज जो हमने शुरू में जिक्र किया था, स्केलर है, जमा तफरी करना बड़ी आसान है। और तीसरा एक और भी फ़ायदा है, आराम से कंस्ट्रेंट्स डाल सकते हैं। न्यूटन के कानून में डालनी पड़े ना कंस्ट्रेंट फोर्स, जब फ्रिक्शन डालते थे ना एक के लिए तो बीच में उल्टे रुख पे चल पड़ती थी, 2 में डालनी पड़ती तो और अजाब था, 3 में डालते तो हाथ पाँव फूल जाते थे। इधर जितनी मर्जी डाल लें, कंस्ट्रेंट्स क्या है, कुछ तो यहाँ कंस्ट्रेंट्स की मैनीफोल्ड बना के बैठे होते हैं। हाँ, नुकसान ये है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वहाँ भी करनी पड़ती थी अगर आपको पोजीशन निकालनी थी तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल, तो जो मर्जी कह लें आप हैं, कोई चीज़ जो है ना वो सिंपल नहीं है। लेकिन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा आसान डिफरेंशियल इक्वेशन तो कोई भी नहीं है ना। आखिरकार श्रोडिंगर इक्वेशन भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेचर हाँ, इवन और भी मुश्किल होती है अगर पोटेंशियल को टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, 1/r की बजाय 1/r³ वाला आ जाए तो फंस जाते हैं आप। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मुझे क्विकली कर लेने दें, तो वक्त की कमी है थोड़ी सी, मैं आखिरी चीज़ आज करूँगा। लेट मी कैलकुलेट फाई ऑफ x एंड फाई डैगर ऑफ x प्राइम। ये ज़रा मुझे कैलकुलेट करने दें, कौन करवाएगा? आखिरी चीज़ आज की, व्हाट इज़ फाई ऑफ x, फाई डैगर ऑफ x प्राइम एट 2 डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट। कैसे कैलकुलेट करूँ? ये आज की आखिरी चीज़ है, कैसे लिखूंगा, कौन बताएगा? फाई ऑफ x किसके बराबर है? d3 के टिल्डा d3 के टिल्डा प्राइम। फाई ऑफ x किसके बराबर था, याद है आपको? किसके बराबर था फाई ऑफ x? सॉरी, फाई ऑफ x किसके बराबर था? आपने तो लिखा होगा। अच्छा यार, अच्छा आज के बाद टोपियां पहनाना बंद कर देंगे हम, अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में आ गए हैं तो। अच्छा, अब आप अंडरस्टूड हो जाएंगे। तो क्या है, कौन बताएगा फाई ऑफ x क्या? ए ऑफ k, हाँ बोल दो अजर प्लीज। ए हैट ऑफ k वेक्टर बस मुझे एक पता चल जाए ना, फिर मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बी हैट डैगर ऑफ k e टू द पावर आयोटा। दूसरा क्या होगा? फाई डैगर x प्राइम, ए है डैगर k प्राइम e टू द पावर आयोटा k प्राइम डॉट x प्राइम प्लस b हैट ऑफ k प्राइम e टू द पावर माइनस आयोटा x प्राइम। अब तो हम समझदार हो गए हैं ना, अब तो हमने कम्यूटेशन निकाल लिए हैं सारे। हमें पता है ए का ए डैगर के साथ नॉन ज़ीरो है और बी का बी डैगर के साथ नॉन ज़ीरो है, बाकी सारे के सारे ज़ीरो हैं। तो क्या आंसर आ गया इसका? d3 के टिल्डा d3 के टिल्डा प्राइम, इसका इसके साथ नॉन ज़ीरो है और इसका इसके साथ, बाकी सारे ज़ीरो हैं। अंदर क्या बन गया यहाँ पर? पहला कम्यूटेशन बन गया आपके पास ए हैट ऑफ k वेक्टर, ए हैट डैगर ऑफ k वेक्टर प्राइम इंटू e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x प्लस आयोटा k प्राइम डॉट x प्राइम।
एग्री करते हैं मेरी इस बात से? हाँ, दूसरा कौन सा होगा? प्लस बी हैड डैगर ऑफ के, बी हैड ऑफ के प्राइम इंटू ई टू द पावर आयोटा के डॉट एक्स माइनस आयोटा के प्राइम डॉट एक्स प्राइम। वेरी गुड। यह किसके बराबर है? थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम, है ना? ये था डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम, और ये किसके बराबर है? अब पता चलता है ना, दिस इज माइनस डेल्टा क्यूब, क्योंकि उलट गया कम्यूटेशन में इनका ऑर्डर, तो दिस इज माइनस डेल्टा क्यूब ऑफ के माइनस के प्राइम। तो अगर मैं आप के प्राइम पे इंटीग्रेट कर दूं, और बात वही है कि अगर के वेक्टर प्राइम के बराबर हो तो के जीरो प्राइम के हमेशा ही बराबर, वो तैयार बैठा है बराबर होने के लिए। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या आ जाएगा? आई कैन राइट इट एज, अब मैं पूरा लिखता हूं इसको, d3k ओवर 2 पाई क्यूब 2k0। क्यों? k0 इसके अंदर 2k0 आता है, 2k0 प्राइम इसके बराबर, जब k और k प्राइम बराबर होंगे तो k0 और k0 प्राइम भी बराबर हो जाएंगे। अंदर क्या बन जाएगा? e टू द पावर माइनस आयोटा, k और k प्राइम बराबर हैं तो क्या बन गया? e टू द पावर माइनस आयोटा k डॉट x माइनस x प्राइम माइनस e टू द पावर आयोटा k x माइनस x प्राइम। वाह, कमाल हो गया। इतनी फिजिक्स इसके अंदर छुपी हुई है कि आप हैरान रह जाएंगे। हाँ? एक काम करते हैं, नाम रखते हैं इनके, ठीक है? सो दिस इज इक्वल, इसको मैं क्या देता हूं कि ये डेल्टा प्लस है एक को, और एक को मैं कह देता हूं कि डेल्टा माइनस है, बाद में भी कह सकते हैं हम। इसका एक नाम है इस वाली चीज़ का, इसको हम डिफाइन करते हैं इस वाली चीज़ को एज डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम। यानी ये जो है वो बाद में बनेगा, अभी नहीं। ये इसका मतलब ये है कि अभी तो साबित करना है कि कोई इनका सोल्यूशन है, क्योंकि प्रोपेगेटर तो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएंगे ग्रीन्स फंक्शन में, पता नहीं है भी या नहीं, तो बाद में बात है ना, वो तो करके देखना पड़ेगा ना। तो ये डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम, ज़रा इस डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम की प्रॉपर्टीज़ देख लें क्विकली 5 मिनट्स में, 2 मिनट्स में रादर, जल्दी ख़त्म कर लेंगे। पहली तो बात है इसमें ये एक फैक्टर है। अच्छा, आप में से मुझे ये को बता सकता है कि ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है या नहीं है? 4 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट, स्केलर सारे लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट होते हैं, ये लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है या नहीं है? ये भी है, ये d4k ही लिखा हुआ है, ये वॉल्यूम है 4 डिमेंशन का। नहीं मेरे बात पे यकीन, 1/3 यहाँ से निकाल लें, एक पहले ही बैठा हुआ है, तो 1 वॉल्यूम टू द पावर 4 के स्पेस में, तो ये भी है। तो पहली तो बात ये है, पहला पॉइंट ये है कि डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम इज लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट। पहला काम, बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरा काम क्या है? अगर आप x और x प्राइम का ऑर्डर बदल देना तो एक माइनस साइन आ जाता है, ये वाली टर्म ये बन जाती है और ये वाली ये बन जाती है। इसका मतलब है दिस इज एन ऑड फंक्शन, सो दिस इज ऑड, दिस इज ऑड फंक्शन। लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है, लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट ये थोड़ा कहती है आपको कि ऑड नहीं हो सकता। लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट ये तो नहीं कहती ना आपको। मुझे आप में से कोई ये बता सकता है व्हाट हैपन्स इफ यू हैव स्पेस लाइक इवेंट्स? आखिरी चीज, स्पेस लाइक का नाम सुना हो आपने या नहीं?
स्पेस लाइफ का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट स्पेस टाइम पॉइंट पे हो, एक ही टाइम पे हो सकते हैं। चलें ये कल के लेक्चर में देखेंगे कि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है। मैं क्या करूँगा, मैं कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा क्विक भी चला क्योंकि हमारा बाद में एक एग्ज़ाम भी है, तो मैंने ये कहा था कि ये जो डेल्टा है ये एक ऑड फंक्शन है, लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये बात पढ़ी थी जो कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आएगी कि अगर दो चीज़ें वक्त के साथ लिंक हो सकती हैं तो वो कॉजली कनेक्टेड हैं, अगर वो लिंक नहीं हो सकती तो लाइट कौन से बाहर लाई करती हैं तो वो कॉजली कनेक्टेड नहीं है। तो हम ये साबित करेंगे कि ये डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स प्राइम स्पेस लाइक इवेंट के लिए क्या हो सकता है और टाइम लाइक इवेंट्स के लिए क्या हो सकता है। अगर तो ये स्पेस लाइक इवेंट्स के लिए ज़ीरो हो जाए तो बात बिल्कुल ठीक होगी, इसका मतलब है ज़ीरो होना चाहिए था, वरना कोई चीज़ ऐसी थी जिसको कनेक्ट करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा जाना पड़ना था। टाइम लाइक में इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ना भी हो तो खैर है, तो हम कल एक्सप्लिसिटली इसको प्रूफ करेंगे और फिर मैं इसको लेके जाऊंगा रियल स्केलर फील्ड पे और हिग्स के लिए सारी चीज़ें हम करेंगे। ये फिर कल के लेक्चर में होगा। सो थैंक यू सो मच।